सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण एवी रामास्वामी नायकर पेरिया, साथ ही साथ उन महान सदगुरुओं के चरणों में जिन्होंने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, चाहे महान संत गाडगे जी हो, संत रविदास जी हो, कबीर साहब हो, या और भी जितने महान गुरुओं ने पूरे भारत में या आपके नेपाल राज्य में जिन संतों गुरुओं ने सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ उन वीर सपूतों के चरणों में जिन्होंने चाहे भारत देश की आजादी के लिए, चाहे आपके देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने हत्या से फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया, अपनी कुर्बानी दिया, हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ भारत देश के अंदर या इस सदी के महानायक करोड़ों बेजुबान लोगों के जुबान जिन्होंने राजनीति में दबे कुचले समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, नया आयाम स्थापित किया, वाम से डीएसओ और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज आपके इस नेपाल राज्य में इस धरती को नमन करना चाहता हूं, क्योंकि जहां से विश्व को प्रेरणा मिली, तथागत बुद्ध इस धरती पर पैदा हुए, जिनसे प्रेरणा भारत ही नहीं दुनिया को मिली, और आज दुनिया के 80 मुल्क के लगभग 80 मुल्क से ज्यादा लोग तथागत बुद्ध की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। इसलिए हम इस धरती को नमन करना चाहते हैं और हम अपने मित्रों को, प्रेस के साथी राजेंद्र प्रसाद जी और साथ ही साथ जो भारतीय ये आपके नेपाल बौद्ध महासभा अम्बेडकर के सभी पदाधिकारीगण, और ये प्रथम साधारण सभा का है जिसमें तमाम हमारे पदाधिकारी हैं। अभी पासवान जी ने लंबे समय से अपनी बात को तफसील से रखा है और तमाम वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से, मुझे तो पूरा भाषा समझ में नहीं आया क्योंकि नेपाल का भाषा मुझे भी यहाँ आने से नेपाल भाषा सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बात समझ में आ जाए लोगों को। इसलिए मैं सभी विद्वत जन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें सम्मानित अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारीगण, आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि दोनों बातें जो भारत देश के और नेपाल दोनों का जो परिस्थिति देखा जाए तो हमें समझ में आता है कि परिस्थितियां लगभग समान ही हैं। जो सामाजिक व्यवस्था है और बाबा साहब जो भारतीय संविधान निर्माता के रूप में और आज जिन्हें भारत ही नहीं दुनिया के तमाम मुल्कों में, जहां अमेरिका में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, आज जहां बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के बारे में चाइना और अमेरिका वहां अपने सब्जेक्ट में शामिल कर रहे हैं, लेकिन भारत देश के अंदर आप लोग देख रहे हैं क्या परिस्थितियां हैं। मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता।
हम चर्चा इतनी सी बात करना चाहते हैं कि बाबा साहब की चाहत, दो चाहत थी, ये ध्यान रखें। बाबा साहब की दो चाहत थी। नंबर 1, भारत को बौद्धमय बनाना, और नंबर 2, इस देश के मूल निवासियों के हाथ में सत्ता सौंपना। ये बाबा साहब की दो चाहत थी। और भी पासवान जी ने भी उसी से सम्मिलित करते हुए अपनी भावनाओं को विचार व्यक्त किया। हम भी चाहते हैं, नेपाल तो बौद्धमय है, यह है। आज नेपाल को कहाँ जाना चाहिए था? आज ये विश्व का केंद्र बिंदु बनना चाहिए जहाँ तथागत बुद्ध पैदा हुए हों। जरूर जो उनके विचारों के साथ नेपाल में नाइंसाफी हुई है, नहीं तो आज विश्व गुरु के रूप में नेपाल माना जाता। और अभी हम लोग तो इधर नहीं आ पाए, लुम्बिनी में जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, हम लोग कार्यक्रम में वहाँ आते रहते हैं, बुलाया जाता है। और अभी साल भी सारनाथ से पैदल धम्मा लर्निंग सेंटर के संचालक इंचार्ज माननीय पूज्य चंद्रमा भंते थेरो जी ने, जहां सारनाथ में तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने अपने लोगों को, भिक्षुओं को, अपने मित्रों को ज्ञान दिया। और ज्ञान तो प्राप्त हुआ बोधगया में, लेकिन उन्होंने सारनाथ में अपनी बात को रखा। तो चंद्रमा भंते थेरो जी ने पैदल यात्रा, धम्म यात्रा निकाला। पिछले साल सारनाथ से पैदल श्रावस्ती, जहां तथागत बुद्ध लगभग 2500 वर्ष तक वहां पर रहे, तो आज वहां पर उनको वहां पर पैदल मार्च। और इस साल जो है सारनाथ से पैदल चलकर, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, उसमें हमारे प्रेस के साथी राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, मैं भी यहाँ पर लुम्बिनी में भी आया था पैदल चल करके। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज हमें विचारों की, जो तथागत बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले कहा, और यदि हम उनके विचारों के अनुरूप आचार विचार संस्कार त्योहार में बदलाव नहीं लाएंगे तो हमारा भला होने वाला नहीं है। आप सोचो, प्रेरणा तो आपके यहाँ पैदा हुए महापुरुष से लेना चाहिए। बचपन में तथागत बुद्ध का नाम सिद्धार्थ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो बुद्ध कहलाने लगे। और सोचिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद आज पहले सिद्धार्थ नाम था, राजा की बेटी, उन्होंने क्या किया? या जितने लोग बैठे हैं सब लोग सोचते हैं हमारे पास धन दौलत हो जाए, रुपया पैसा हो जाए, बढ़िया गाड़ी हो जाए, बढ़िया मकान हो जाए, खूबसूरत बीवी मिल जाए, एकदम बढ़िया गाड़ी हो जाए, ये सारे लोग चाहते हैं। लेकिन तथागत बुद्ध ने क्या किया? तथागत बुद्ध ने अपने राजपाट को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, खूबसूरत बीवी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आज आप देखो कि दुनिया कैसे मुल्क में उनके विचारधारा चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमें आपको जो तथागत बुद्ध ने 2500 पर पहले अपने में आत्मसात करने के लिए कहा कि हमें दुनिया में दुख है तो दुख का कारण है, कारण है निवारण, निवारण है उपाय है, उसके रास्ते हैं। यहाँ हम आए कोई कारण है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। इसलिए मैं ऐसे मौके पर आपका आह्वान करना चाहता हूं, जहां तक भारत देश का सवाल है, और अभी हम बहुत पीछे हैं। संविधान बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब ने कहा कानून कितना भी अच्छा हो, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाले के नियत के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है। कानून कितना भी अच्छा हो, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाले, अब आप सोचो वही प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से हम 93 में विधायक हुए, एमएलए बने बसपा से, 96 में एमएलए बने बसपा से, और फिर 2004 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के हम
सांसद रहे और पूरे देश में मूवमेंट के लिए काम हमने किया। तो आज मैं इस बात को इस नाते कहना चाहता हूं, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नेपाल के साथियों। जो कमियां हैं उसको बहुत चीजें जो करना है, मेरा अनुरोध है विद्वान वक्ता लोगों से, जो आपको करना है बहुत ज्यादा ओपन मत करें माइक से, क्योंकि उसका काट चालाक लोग बहुत ब्रेन रखते हैं। भारत देश में लगभग 2500 वर्ष पहले, आप सोचो कि हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, 1500 वर्ष तक वहां पर हमारे मूल निवासियों ने संघर्ष किया, बाद में गुलाम बना लिए गए, आपस में लड़ा करके साम दाम दंड में छठ कपट को कूटनीति आर्यों की 8 जो मान्यता है। इसलिए मेरा जो अनुभव है, मैं सन 74 में बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ा था। आज वो संत कबीरनगर जिला हो गया। जब मैं मंत्री बना तो मैंने जिला बनवाया संत कबीरनगर और बस्ती को कमिश्नर जी का दर्जा दिलाया बहन जी से, बहन माता जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कहां से कहां बात पहुंच गई। हमारी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप जहां हैं तो सजग प्रहरी के रूप में जो हमारे विद्वान साथी हैं, मैं उनका आह्वान करना चाहता हूं, कुछ बैठ के जो आप करें तो बंद कमरे में आप करें, बंद कमरे में करें। आपकी बात कैडर कैंप के माध्यम से आप अपने समाज तक पहुंचाएंगे। हम किसको समझाना चाहते हैं? अपने सामने जिसकी जो गलती भारत देश के अंदर हुई है, बहुत विद्वान वहां पढ़े लिखे लोग, ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन जो काम मानवर कांसी राम जी ने कैडर का बम से बनाया और लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्टर्ड बम से बना दिया। और बम से जो बना, सर्विस ऑफ कंडक्ट रूप से आप बंधे हुए हैं, आप मंच पर भाषण नहीं दे सकते, राजनीतिक मंच पर। बंद कमरे में सारा काम बम से के लोगों ने उत्तर प्रदेश में समाज को दिया, आर्थिक सामाजिक ये सब सारा कुछ दिया। ब्रेन मनी, टाइम, बुद्धि, समय और धन हमारे कर्मचारियों के पास। इसलिए मैं ऐसे मौके पर कहना चाहता हूं कि हमें प्रेरणा लेना होगा कि कहीं कोई खामी है तो उसमें सुधार करके आप समाज को तैयार करिए और वाच करिए कि हमारा समाज कितना तैयार हुआ। अम्बेडकर जयंती आप करें सामाजिक मंचों के माध्यम से, कोई बात नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है जगह में। लेकिन जिस तरह से भारत देश के अंदर हमारे वामसेफ के साथियों ने रजिस्टर्ड बना दिया वामसेफ, और वामसेफ भाई कैसे आप नौकरी कर रहे हो, कैसे आप मंच पर बोल सकते हो? सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है बगल देश से भी प्रेरणा लें। क्यों फेल हो रहा है वहां पर भारत देश में इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद, जहां 52-54% बैकवर्ड है, वहां पर आप सब लगभग 85-90% यहाँ के मूल निवासी हैं भारत देश के अंदर, लेकिन उनके देश में सत्ता भी नहीं उनके हाथ में आ पाई। जरूर कहीं कहीं कोई खामी है। इसलिए हमें उनसे सीख ले, कहाँ गलतियां हुई हैं, आप उनको भी मार्गदर्शन करें। हम लोग कभी कार्यक्रम लगाएंगे तब बुलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और हमें खुशी है इसलिए कि आज हमें आपने सम्मान दिया बुला करके, और किन्हीं में से कठिन परिस्थितियों में, कल भी मेरा प्रोग्राम था, नहीं आ पाया किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण। आज भी मैंने कहा देख लें, यदि लोगों का दर्शन हो जाएगा, हम भी लोगों से रूबरू हो जाएंगे कि कौन है वो व्यक्ति लालमणि प्रसाद, जो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए जो ताज होटल बॉम्बे में, आपको याद होगा 26/11 2008 ताज होटल में जो घटना हुई थी
उसमें मैं ही सांसद उसमें भारत सरकार की कमेटी में गया था और 3 दिन के बाद मुझे कमांडो लोगों ने निकाला। मुझसे 3 साथी माइनॉरिटी के लोग मिलने आए और जो ही मिल के नीचे गए आतंकवादियों ने भून दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ रहा होगा प्रताप जिसे कि मैं जिंदा बचा, और आज पूरे देश में चाहे जहां लोग बुलाते हैं तो मैं अपनी बात को वहां जाकर रखता हूं। अब इस नाते समय ज्यादा हो गया है और समय मैं खुद उसी चीज को कहने जा रहा था, क्योंकि कुछ समय का भाषण, कुछ समय का खाना, कुछ समय का गाना, कुछ समय का रोना अच्छा नहीं लगता। जैसे हमारे वक्ता साथी बोल रहे थे, सबको जल्दी जल्दी करो जल्दी। अरे भाई, जो लोग बोलना चाहेंगे तो उनके लिए कम से कम 5-7 मिनट 10 मिनट का। अब विलंब से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ तो वक्ता का थोड़ा दोष है, लेकिन हम अंतिम बात कह करके समाप्त कर देना चाहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो देश को, भारत देश के अंदर संविधान, इसी बात को कहकर मैं समाप्त करूंगा, जो भारत देश के अंदर उन्होंने संविधान दिया है, लेकिन सही माने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। यही कारण है कि भारत मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय, यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं भारत देश की। और ईमानदारी के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण पे लागू हो गया होता, आज ये समस्याएं नहीं रहती। आज भी भारत देश के अंदर नाना प्रकार के जुल्म जाते अत्याचार हो गए, माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, झुग्गी झोपड़ियां फूकी जाती है। जब गरीब आदमी न्याय प्राप्त करने के जाता, डांट के भगा दिया जाता, उसे न्याय नहीं मिलता। आज भी सोचो, एक गरीब का बेटा, 11 साल का बेटा, प्यास लगती है, प्राइमरी स्कूल में मटके से पानी पी लेता, छू लेता है, और वहां का मास्टर मारते मारते मार डालता है। यही तो देश है भारत देश, यही तो देश है। जब मटका छूने के बाद बच्चे की हत्या हो जाती है। और बाबा साहब के जमाने में भी क्या स्थिति थी, पानी नहीं पी सकते थे। आप सोचो कहां अंतर, कितना अंतर हुआ भाई। इसलिए मैं आज हमारे तमाम लोग, हमारे समाज के लोग, गरीब लोग जाल माल में फंस करके इधर उधर जाते हैं, लेकिन उन्हें इंसान नहीं समझा जाता, इंसान नहीं समझा जाता। आज भी देश के अंदर कुत्ते को पाल करके दूध पिलाया जाता है, इंसान रोटियों के लिए तड़प रहा है। इसलिए मैं ऐसे मौके पर आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, हम अपने अंदर जो बुराइयां हैं, तथागत बुद्ध ने कहा, उन बुराइयों को दूर करके हमें दूसरे का शिकायत करने की अपेक्षा अपने अंदर समाज में जो बुराई है उसको दूर करें। मंच पर हम इन्होंने ये किया, वो किया, कुछ नहीं। अपने समाज के अंदर जो बुराई है उसको दूर करके नए समाज का निर्माण करने के लिए, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए, उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए, तथागत बुद्ध के सपनों, बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम, महात्मा ज्योतिराव फूले, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए आइए हम सब मिल करके पूरे विश्व में अपनी गरिमा को, तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी को और बाबा साहब की विचारधारा को फैलावें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ जितने भी यहाँ पर रहे हैं, हमारी बात को सुने हैं, मैंने कोई भाषण नहीं दिया, जनरल बात रखा है। पूरा बोलने के लिए हम लोग पूरा 4 घंटा कैडर देने वाले लोग हैं। इस नाते समय के कारण जो है मैंने जनरल बात आपके सामने, फिर कभी मौका मिलेगा तफसील से अपनी बात को रखेंगे। पुनः
मैं विद्वान वक्ता साथियों के प्रतिभाग जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया उनके प्रतिभाग व्यक्त करते हुए और पदाधिकारियों के जो बोल नहीं पाए उनके प्रतिभाग व्यक्त करते हुए प्रेस के साथियों के प्रतिभाग व्यक्त करते हुए यहाँ के पुलिस प्रशासन के प्रतिभाग व्यक्त करते हुए माता बहनों के प्रतिभाग व्यक्त करते हुए आपने हमें जो रिगार्ड दिया हमें जो सम्मान दिया मैं यहीं पर पुनः तथागत बुद्ध और सभी महापुरुषों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय